हो गया। यस। तो मैं तहे दिल से फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेष सरकार जितेंद्र भाई का। और हमारे भाई बहनों ने प्रार्थना किया, गीत गाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय बहुत सुंदर और प्यारा विषय है। हम लोग दिन प्रतिदिन उसी विश्वास के साथ जी रहे हैं, उसी विश्वास के साथ चल रहे हैं। तब एक शब्द आता है, क्या वो विश्वास के साथ चलते चलते अंत में हम प्रभु के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं? क्या हमारा न्याय होगा उस समय? हम लोग कहाँ होंगे? ये आज इस बात को बहुत बड़ा मायना रखता है। इसलिए ये 7 बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहली बात है जो विश्वास की परिभाषा। परिभाषा एक शब्द है, और वो विश्वास की जो परिभाषा में हम लोग गहराई से जाएंगे। दूसरी बात है विश्वास की आवश्यकता। ये क्यों पड़ रहा है हमें विश्वास की आवश्यकता, इसकी गहराई में भी हम लोग जाएंगे। तीसरा तीसरा है जब हम लोग देखते हैं विश्वास का स्वभाव। विश्वास का स्वभाव कैसा होना चाहिए। और चौथा है विश्वास का स्रोत। और इस स्रोत का अर्थ हम लोग जानते हैं, स्रोत वो बात आज हमें मिलने वाली है। और पांचवी बात है विश्वास का लक्ष्य। विश्वास का लक्ष्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लक्ष्य नहीं है तो विश्वास नहीं है। और छठवीं बात है विश्वास का सिद्धांत। और पांच सातवीं बात है विश्वास के परिणाम। इससे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग पहली बात में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम लोग पहली बात से विश्वास की जो परिभाषा के पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रस्तावना। जब प्रस्तावना में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ बताते हैं। और वो सिखाते हैं विश्वास और धैर्य। विश्वास और धैर्य दो मजबूत स्तंभ है जो जीवन की हर चुनौती में आपको प्रभु यीशु मसीह संभाले रहते हैं। ये प्रस्तावना में हम देखते हैं कि विश्वास और धैर्य दो मजबूत स्तंभ है। स्तंभ मतलब खम्मा है। और वो खम्मा हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन में हर चुनौती में आपको क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह संभाले रहता है। तो ये बात को हम यहाँ पर देखते हैं जब इफिसियों की पत्री में जाते हैं और वहां 2 का 8 में क्या पढ़ते हैं, विश्वास। जो विश्वास मसीह सिद्धांत और आचरण का आधार है, क्योंकि विश्वास ही से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। तो हमारा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। और जब हम पढ़ते, जब यीशु ने लोगों से बातचीत की और उनको क्या किया, चंगा किया। बातचीत भी करता था और वो अद्भुत कार्य भी करता था, चंगा करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, बीमारियों को ठीक करता था, मरीजों को जीवित करता था। बातों बातों में वो करने वाला परमेश्वर है। ये है प्रस्तावना। हम देखते हैं यहाँ पर जब मरकुस की किताब में पढ़ते हैं, जब 7 अध्याय 26 से 30 वचन में, तो यहाँ पर एक स्त्री है। और स्त्री के बारे में बताया गया है जो सूरी फिनी की स्त्री से ने दृढ़ प्रतिज्ञा विश्वास प्रकट किया। और वो जानती थी कि मैं चंगाई पाऊंगी, और प्रभु ने चंगा किया। यहाँ पर हम लोग मत्ती की किताब 8 का 8 से 10 में देखते हैं, जो सूबेदार ने एक नम्र विश्वास प्रकट किया। नम्र विश्वास क्या किया, प्रकट किया, मेरे प्यारो, मेरे भाई और बहनों। और जब हम देखते हैं प्रस्तावना में और मरकुस 10 का 51 में, अंधे मनुष्य ने एक उत्सव विश्वास पर प्रकट किया। उत्सव, तो ये विश्वास की बात है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और हम देखते हैं दानियल ने की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, दानियल के अनुसार एक साहसिक विश्वास प्रकट किया। दानियल जब 6 अध्याय 10 से जब हम लोग 23 वचन में जाते हैं, विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उसके वचन पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वासी के द्वारा हम यीशु ख्रिस्ट को अपने उद्धारकर्ता के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और संसार के सामने उसका क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। प्यारो क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। ये प्रस्तावना है। ये बात को यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं नंबर 1 में हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास की परिभाषा।
विश्वास की परिभाषा यहाँ पर हमें बताती है, जब हम देखते हैं विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति, आस्था या भक्ति रखना नहीं है। क्या करते हैं, एक मनुष्य दो पांव पर सफर करता है। आज ऐसा हो रहा है, हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर देख रहे हैं, और हम लोग देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि विश्वास की जो परिभाषा है, जो शब्दकोश है, वो कहता है विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रति आस्था या भक्ति रखना है। ये बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसलिए बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री 11 का 1 में क्या लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु, हमने प्रभु को नहीं देखा है, लेकिन हमने विश्वास किया, क्योंकि मेरा प्रभु उद्धार करता परमेश्वर है। मैंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए हम लोग क्या है, धन्य लोग हैं। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर भी भरोसा कर रहा है और अन्य देवी देवताओं पर भी भरोसा कर रहा है। अपने जीवन को वो बिता रहा है, दो नाव पर वो सफर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो परमेश्वर का जो विश्वास की जो परिभाषा, हम विश्वास जो करते हैं तो हमारा विश्वास प्रभु में ही होना है, अन्यथा और कहीं कोई दूसरी जगह में विश्वास नहीं होना है। हम विश्राम करते हैं और बिना देखे भले भाले अपना पूरा भार कुर्सी पर डालते हैं। हम देखते हैं कुर्सी को कितनी ताकत है, कुर्सी के अंदर, कुर्सी कितना हमारा वजन संभाल सकती है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो हमारा भार संभाल लेते हैं। ये अंधे की बात है, इसलिए परमेश्वर हमें इन सारी बातों को बताता है। तो ये क्या, हमारा एक उदाहरण है, उदाहरण में ये बातों को हम लोग सीखते हैं। एक बच्चा छत के ऊपर खड़ा हुआ है और बहुत से लोग आते हैं, मोहल्ले के, पड़ोस के, घर के, बेटा कूद जा, मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूंगा। लेकिन बच्चा नहीं कूदता है। 4-5 साल का बच्चा है, वो नहीं कूद रहा है, छत पे खड़ा है, क्योंकि वो जानता है जो मुझे पता नहीं पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, उसका विश्वास वहां पर नहीं है। लेकिन जब उसके माता पिता आते हैं और उनसे बच्चे से कहते हैं बेटा कूद जा, तो वो खुशी से कूद जाता है। 15 फुट से 10 फुट से वो कूद जाता है और उसके माता पिता उसको अपनी गोद में लेते हैं। लेकिन बच्चे का क्या था, विश्वास था। वो जानता था कि मेरे माता पिता मुझे जरूर हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन अन्य लोगों पर भरोसा उसने नहीं किया। प्यारो, ये है विश्वास, जो विश्वास की परिभाषा हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमें जब विश्वास करना है तो पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर करना है, और परमेश्वर हमें हाथों हाथ उठा लेंगे, हमें हाथों हाथ संभाल लेंगे। प्रभु हमसे यही कहते, मुझ पर विश्वास करो, परख कर देखो मैं यहोवा कैसा परमेश्वर हूं। प्यारे, ये बात जब हम बार बार पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन में कहता है, जो विश्वास उद्धार करता है वह प्रभु यीशु ख्रिस्ट में व्यक्तिगत क्या करता है, भरोसा करता है। हम जानते हैं विश्वास क्या है, उद्धार करता है। और ये बात हम जब देखते हैं, ये क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट में व्यक्तिगत ये भरोसा है, हमारा भरोसा प्रभु पर है। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है विश्वास की परिभाषा। दूसरी बात, जब हम देखते हैं विश्वास की आवश्यकता है, क्यों है, क्योंकि आज के युग में लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दुनिया चल रही है वैसे उनको चलना पसंद है, और फिर डंका पीटते हैं कि हम विश्वासी हैं। भीड़ में, पंचायतों में खड़े होकर बोलेंगे हम विश्वासी हैं, लेकिन जब उसके कर्म देखते हैं, उसके कार्य देखते हैं, उस समय क्या होता है, वो अन्य लोगों की तरह अपने जीवन को बिताते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं हमारा यीशु परमेश्वर है, वैसे अन्य भी परमेश्वर बराबर हैं, एक ही है, सब एक ही है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की आवश्यकता है मुझ में और आप में। इसका मतलब विश्वास की कमी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 6 वचन में क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। प्यारो, ये है विश्वास की आवश्यकता। हम विश्वास नहीं करेंगे तो उसको प्रसन्न करना अनोना है। इसलिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए।
इब्रानी में संत पौलुस यहाँ पर बार बार हमें निमंत्रण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं विश्वास की आवश्यकता किस किस को है, किस किस को नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो क्या करता है, फिर प्रतिफल देता है। प्यारो, वो प्रतिफल देता है। आज हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है? हम प्रतिफल की लाइन में क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है। विश्वास विश्वास ये बात को हम देखते हैं। आज हम लोग एकता बहन की गवाही के बारे में सुन रहे थे, जब हम बातचीत कर रहे थे एकता बहन के बारे में, हम और सर, उनकी गवाही से आंसू आते हैं। उनका यह टूट विश्वास प्रभु पर है। और एकता बहन कितने कष्टों के साथ मीटिंग में जुड़ पाती है, प्रार्थना में जुड़ पाती है, हम लोग जानते हैं। वो मौका ढूंढती है, एकांत जगह देखती है, क्योंकि विरोधी उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बना रहता है, लेकिन फिर भी उस अंधेरा से निकल कर वो ज्योति में आती हैं, परमेश्वर के वचन को सुनती हैं, प्रार्थना करती हैं और गवाही देती हैं, और कई आत्मा को प्रभु के पास वो लेकर आती हैं। ये है विश्वास। ये जरूरी नहीं है कि सेवक ही वही काम करना है, हम विश्वासी वो भी काम कर सकते हैं। इसका प्रतिफल हमें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा प्यारो। ये परमेश्वर का वचन हमसे वायदा करता है, स्वर्ग में मिलेगा, पृथ्वी पर भी मिलेगा। हम विश्वास के साथ जिएंगे, प्रभु में यहाँ देगा। इसलिए विश्वास की आवश्यकता हम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11 के 6 में बार बार पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस पर आने वालों को विश्वास करना चाहिए। मतलब हम में कमी है, हम कमजोर हैं, कई क्षेत्रों में हम कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने बात को हमसे कहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो है, वो परमेश्वर है, वो बदलने वाला नहीं है, वो ना होने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को क्या करता है, वो प्रतिफल देता है प्यारो। कितना महान परमेश्वर है, खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमने खोजा है, हमने खोजा है, इसलिए इस बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एक गीतकार कहता है, जब गीत में हम लोग पढ़ते हैं खोजने के विषय में एक शब्द आता है, तो एक गीतकार कहता है, कहाँ जा छुपे हो आदम, ढूंढते हैं हम। कहाँ जा छुपे हो आदम, ढूंढते हैं हम। खोजा है हमने तुमको, खोजा है सारा अदन। कहाँ जा छुपे हो आदम, ढूंढते हैं हम। प्यारो, हमारा परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है। छिपने का शब्द जब यहाँ पर आया तो गीत गाने इसको उजागर कर दिया। हमारा परमेश्वर हमें ढूंढ कर ला रहा है, हमें छुपना नहीं है, हमें उजागर होना है। इसलिए वो क्या कहता है कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो क्या करता है, प्रतिफल देता है। आदम अब्बा को प्रभु ने प्रतिफल दिया था, आशीष दिया था, और कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। वो बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर कहता है, वो करता है। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए वो क्या पढ़ते हैं, वो अदृश्य परमेश्वर के सत्य हैं। अदृश्य परमेश्वर के सत्य में विश्वास किए बिना उसके साथ कोई कार व्यवहार नहीं हो सकता, कोई दो मत नहीं हो सकते। हमारे लिए है विश्वास करना अनिवार्य है कि उसका अस्तित्व है और मनुष्यों को प्रतिफल देता है। यही भरोसा विश्वास कहलाता है प्यारो, यही भरोसा विश्वास कहलाता है। मतलब हमारे मन में अविश्वास नहीं होना है, नहीं होना है प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं वो उद्धार करता परमेश्वर है, उद्धार के लिए विश्वास आवश्यक है। इसलिए हम लोग मुंह से अंगीकार करते हैं, गवाही देते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया था से झूठा। इसलिए उद्धार के लिए विश्वास आवश्यक है। प्रेतों की किताब में संत पौलुस कहते हैं, जब हम लोग प्रेतों की किताब 16 का 31 में पढ़ते हैं, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर, यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है परमेश्वर, विश्वास कर
क्योंकि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। विश्वास का व्यवहारिक प्रयोग कीजिए, विश्वास का व्यवहारिक प्रयोग कीजिए, हमें करना है। ये है विश्वास, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। तीसरी बात जब हम लोग पढ़ते हैं प्यारो, और तीसरी बात में हम देखते हैं विश्वास का स्वभाव। विश्वास का स्वभाव कैसा होना चाहिए? पहली बात हम देख रहे थे विश्वास की परिभाषा, दूसरा हम देख रहे थे विश्वास की आवश्यकता, और तीसरी बात है विश्वास का स्वभाव। उद्धार के संबंधित दो प्रकार के विश्वास, उद्धार के संबंधित दो प्रकार के विश्वास हैं प्यारो। वचन कहता है, जब हम देखते हैं बौद्धिक विश्वास, बौद्धिक विश्वास में हम देखते हैं ऐतिहासिक मसीह का ज्ञान और बाइबल को व्यापक रूप से स्वीकार करना, ये है बौद्धिक विश्वास। और दूसरा इसमें देखते हैं हार्दिक विश्वास। हार्दिक विश्वास में देखते हैं प्यारो, हार्दिक विश्वास ही मनुष्य को अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ये है हम देखते हैं हार्दिक विश्वास। ये दोनों विश्वास को हमें क्या है? ये स्वभाव में लाना है। ये है विश्वास का स्वभाव। और ये विश्वास के स्वभाव में जब देखते हैं प्रेरितों के काम कहता है, जब प्रेरितों के काम में संत पौलुस कहते हैं, जब 16 का 31 में उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता है। और मैं नहीं, उदाहरण के लिए हम जब पढ़ते हैं कई रोगियों को देखते हैं, कई रोगियों को देखते हैं, कई जो जैसे कहता है उसके पास वो चले जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वैद्य हो, चाहे वो नस को पकड़कर ठीक करने वाला हो, जैसे कोई भी कहता है वो रोगी व्यक्ति दौड़ के चला जाता है प्यारो। ये बात को हम लोग उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखते हैं, और देखते हैं कि रोगी के पास एक औषधि की बोतल है, वह औषधि में विश्वास रखता है कि यदि इसे पिएगा तो वो निरोग हो जाएगा, परंतु यदि वह औषधि पर विश्वास रखता है तो अपने विश्वास के अनुसार करेगा और औषधि भी वो पी लेगा। ये उसका विश्वास है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहा है, वो औषधि पर नहीं, वो आयुर्वेदिक या पैथोलॉजी पर नहीं, हमें किसी डॉक्टर पर नहीं, वो क्या कहता है? हमें अपना विश्वास मसीह पर आदत रखना चाहिए कि अपने विश्वास में विश्वास नहीं रखता। इसलिए वो चेतावनी, कई लोग क्या है? विश्वास में विश्वास नहीं रखते हैं प्यारो। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास रखना है। विश्वास से सब कुछ हो सकता है प्यारो। एक बूढ़ी माँ थी, एक बूढ़ी माँ थी, और वो लकड़ियां बीनती थी, लकड़ी बिन बिन के घर में लाती थी। और जब उनके पास एक मुट्ठी आटा था, उसका बेटा भी था, भूखा था वो भी, और एक यात्री आकर, प्रभु का दास आकर कहता है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाओ माँ। माँ कहती है मेरे पास एक ही मुट्ठी आटा है, मन में सोच रही है मैं इसको खिला दूंगा तो मेरा बेटा भूखा रहेगा। लेकिन उसने क्या किया? विश्वास किया। वो प्रभु को जानती थी, और एक मुट्ठी आटे से उसने उसको खिला दिया। उसके जो बर्तन में कभी आटा कम नहीं हुआ। ये विश्वास, इसलिए ये विश्वास में एक चेतावनी है, हमें अपना विश्वास मसीह पर आधारित रखना चाहिए, और अपने विश्वास में विश्वास नहीं रखना, मतलब मुझे अपने विश्वास में विश्वास नहीं रखना है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, कई विचार इसमें हमें लाने की आवश्यकता नहीं है प्यारो। मेरा विश्वास परमेश्वर पर होना है। मैं एक शब्द बहुत खतरनाक है प्यारो, ये नहीं सोचना मैं कर दूंगा, मेरी प्रार्थना से हो जाएगा, मैं मांगूंगा तो मुझे मिल नहीं। ये सब प्रभु करने वाला है, प्रभु करेगा। इसलिए चेतावनी है, हम अपने आप को प्रकट ना करें प्यारो, हमें प्रभु को आगे लाना है, प्रभु को आगे लाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मसीह में सच्चा विश्वास, मसीह को ग्रहण करने की सीमा तक विश्वास करना है। मसीह में सच्चा विश्वास, मसीह को ग्रहण करने की सीमा तक विश्वास करना है। यह विश्वास, यह विश्वास, ये बात को हम यहाँ पर देखते हैं। जब यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 वचन में क्या पढ़ते हैं? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया।
आज मेरे ऊपर छाप है, आपके ऊपर, सबके लिए ऊपर छाप है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, संसार का व्यक्ति क्यों ना कोई भी हो, 143 करोड़ में कोई भी हो, वो विश्वास करेगा, वो उसकी निज संतान बन जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यूहन्ना की किताब 1:12 में हम लोग पढ़ते हैं। और जब हम लोग कुलिस्सियों की पत्री में पढ़ते हैं, कुलिस्सियों में संत पौलुस कहते हैं 2:6 में, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, कर लिया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमने क्या कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो ज्ञान ना ही सहमति, सच्चा विश्वास है। सच्चे विश्वास में अपनाने का कार्य निहित होता है। विश्वास आत्मा का छलांग मार कर आगे बढ़ना और मसीह का आंकलन करना है जिस पर उसका विश्वास है। प्यारो, जिसका उस पर विश्वास है, ये बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये है परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास का स्वभाव। ये विश्वास का स्वभाव, स्वभाव से हमें पता चल जाता है कि हम विश्वासी हैं कि नहीं हैं। हमारी बातचीत से पता चल जाता है हम आत्मिक हैं कि नहीं हैं, या हम बकबक करने वाले हैं, या प्रभु के नाम से कोई दूसरा एक अपना खुद का एक उल्लू सीधा करने वाले हैं, या अपना काम को सिद्ध करने वाले हैं, अपने आप को यहाँ पर मसीह को आगे लेकर के अपने आप को प्रकट करना है। प्यारो, ये स्वभाव नहीं रखना है, हमें वो स्वभाव रखना है जो प्रभु के लिए काम आ सके। अय्यूब से अच्छा उदाहरण मैं नहीं देखता। अय्यूब का कितना प्यारा उदाहरण है। अय्यूब के जीवन में देखते हैं, शैतान ने उनको परखने के लिए विपत्तियां डाली। शैतान ने खुद प्रभु से कहा, मैं देखता हूं तेरा दास कितना तुझ पर विश्वास करता है। प्रभु ने उसको कहा, तू देख ले, बस उसकी जान पर हाथ मत रखना, मतलब उसको मारना नहीं, फिर तू देख, जितना परखना परख ले। और शैतान ने परखना शुरू किया। प्यारो, शैतान हार गया, शैतान हार गया, अय्यूब जीत गया। अय्यूब जीत कर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु, तूने मुझे मां के पेट से नंगा भेजा, और ना मैं कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जाऊंगा, नंगा आया नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर धन्य है। प्यारो, ये है विश्वास, ये है विश्वास का स्वभाव। अय्यूब ने उस बात को प्रकट किया, वो विश्वास को प्रकट किया। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और हम लोग देखते हैं चौथी बात, जब परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास का स्रोत। स्रोत का अर्थ हम लोग जानते हैं। जब हम खेत में बोरिंग करवाते हैं, घर में बोरिंग करवाते हैं, और बोरिंग 100 फुट 80 फुट चली जाती है, जब कोई स्रोत नहीं मिलता है तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। अंकुश निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब हमको पानी मिलने वाला नहीं है, नहीं है। निराशा हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब पानी मिलता है तो क्या कहते हैं, स्रोत मिल गया, स्रोत मिल गया। ये बार बार हम लोग चिल्ला के कहते हैं। तब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, विश्वास त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। त्रिएक परमेश्वर कौन है? पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, और पवित्र आत्मा भी वही है। वो त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, विश्वास का स्रोत है। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से मांगो, प्रभु तुम्हें देगा। और देखते हैं परमेश्वर पिता, रोमियो की पत्री 12:31 में क्या पढ़ते हैं, लिखा है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास बांट दिया है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के अंतर में विश्वास की सामर्थ्य। प्यारो, विश्वास की सामर्थ्य भी होती है। परमेश्वर ने कार्य को क्या कर दिया, विश्वास को बांट दिया। कहां बांटा? परमेश्वर के वचन में हम कई जगह पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? परमेश्वर ने एक दास को 5 तोड़े दिए विश्वास से, एक दास को 3 तोड़े दिए विश्वास से, एक दास को 1 तोड़ा दिया विश्वास से, और कहा इससे जाओ व्यापार करो और धन कमाओ। धन कमाओ कैसे हुआ? विश्वास के आधार पे हुआ। और 1 साल के बाद परमेश्वर जब आता है और दासों से हिसाब लेता है, तो पहला दास क्या कहता है, प्रभु मैंने 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमा लिए, और मेरे पास 10 हो गए।
प्रभु ने कहा आशीष हो। प्रभु ने कहा आशीष हो, ये विश्वास के साथ हुआ। दूसरे ने भी यही कहा, प्रभु आपने मुझे 3 दिए, मैंने 3 और कमा लिए, मेरे पास 6 हो गए। प्रभु ने आशीष दिया। जब तीसरा दास एक उसको लेकर के, तोड़े को लेकर आया, उसने गाड़ कर रख दिया, छिपा के रख दिया, और सोचा, मन में ही सोच लिया, उसने विश्वास कर लिया, मेरा प्रभु कठोर है, यदि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यदि खर्च हो जाएगा, मैं लौटा नहीं पाऊंगा, तो मुझे प्रभु अच्छा नहीं समझेंगे। और उसके मन में आकर ऐसा सोचा, उसने गाड़ कर रख दिया। जब प्रभु आए, हिसाब लिया, तो उखाड़ के लाया और कहा, प्रभु एक का एक है मेरे पास। प्रभु ने क्या धन्यवाद दिया? प्रभु ने क्या विश्वास दास कहा? प्यारो नहीं, उन्होंने क्या कहा? हे निकम्बे दास, हे निकम्बे दास। तो प्रभु विश्वास को देखना चाहता है, विश्वास का स्रोत। प्रभु ने हमें आदेश दिया, हम सबको आदेश दिया। प्रभु ने कहा, जाओ सारी जातियों में फैल जाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, सुसमाचार फैलाओ, प्रचार करो। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्रोत कहाँ है? स्रोत कहाँ है? कई अपनी बहनों भाइयों की गवाहियों को सुनते हैं हम लोग, कितना मेहनत से कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, आत्मा को जीते हैं, वो आत्माएं मरते दम तक विश्वास में बनी रहती है। वो स्वार्थी आत्मा नहीं रहती हैं। कई स्वार्थी आत्मा होती हैं, लेकिन वो नहीं जो प्रभु में मन फिराकर आते हैं, अपने पुराने कार्य को छोड़कर, पुराने रीति रिवाज को छोड़कर आते हैं और अपना जीवन प्रभु के साथ बिताते हैं। यह है विश्वास। विश्वास से भरा हुआ जीवन, यह है स्रोत। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 12:3 में हम पढ़ते इस बात को। और जब हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12:9 में पढ़ते हैं, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, कुछ व्यक्तियों में दूसरों की अपेक्षा अधिक विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है। ये वरदान है प्यारो, ये वरदान है। हम जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो चंगाई हो जाता है, ये हमारा विश्वास है। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा प्रभु कर रहा है। कई जगह अचंभित कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, ये होता है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा, वो विश्वास दानियल में हमने देखा, शद्रक मेशक अबनंगे में हमने देखा है, वो विश्वास इब्राहिम में हमने देखा है, वो प्रभु के दास कई दासों में हमने देखा है। वो दास प्रभु के विश्वास करके अपने जीवन को बिताए हैं। प्यारो, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारा विश्वास प्रभु में अटूट रहे, अटूट विश्वास रहे। कोई विश्वास की कमी हमारे जीवन में नहीं दिखना चाहिए। प्यारो, ये स्वभाव में दिख जाता है, इसलिए मैंने बोला स्वभाव, हमें स्वभाव में भी नहीं दिखना चाहिए। इस स्रोत बनना है। स्रोत बनने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के साथ संगति करना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन को सुनना और सीखना है, तभी भी हमारे जीवन में वो श्रोता बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाने वाले परमेश्वर है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? परमेश्वर ने ऐसा किया है, चट्टान से पानी पिलाया है, वो स्रोत बन जाएगा। जब हम प्रभु से मांगेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं, परमेश्वर पुत्र है, परमेश्वर पुत्र है। इब्रानियों के पत्री 12:2 में क्या पढ़ते हैं? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर क्या करना है? ताकते रहना है। इसलिए क्या कहते हैं? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हमें किसकी ओर ताकना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। प्यारो, आज बहुत गड़बड़ हो रही है, आज बहुत समस्या हो रही है। लोग कहाँ ताक रहे हैं? लोगों के मुंह को ताक रहे हैं, लोगों के मुंह को देख रहे हैं कि हमें सहायता कहां से मिलेगी, हमें सहायता इंसानों से मिलेगी। नहीं प्यारो, ये बहुत गलत है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भरोसा दिलाता है, वो विश्वास दिलाता है कि हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमें सहायता स्वर्ग से, प्रभु से हमें मिलेगी। आकाश के झरों को खोल करके अपरंपार की वर्षा करने वाला परमेश्वर है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? इसलिए हमें किसी इंसान के मुंह को ताकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है प्यारो, बहुत दुख की बात है। प्रभु को भूल जाते हैं, सेवा को भूल जाते हैं, और उसी की सेवा में लगे रहते हैं, दास की सेवा में लगे रहते हैं। उनके घर में दास जाएगा, इवांजलिस्ट जाएगा, हमने देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
दास जाएगा, इवांजेलिस्ट जाएगा, और जो प्रभु के दास उनके घर में झाड़ू पोंछा करेगा, चौका बासन करेगा, साफ घर को क्लीन करेगा, और उसके बाद उसको आशीष मिल जाएगी। प्रभु नहीं देता, ऐसे वो सोचते हैं इंसान देता है, इसलिए वो किसके घर में क्या करेंगे, झाड़ू पोंछा करेंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे, चौका बासन करेंगे, और उनको उन्हीं की हाँ में लाते रहेंगे। यदि उन्होंने कह दिया देखो नीम का पेड़ कितना सुंदर है, लेकिन वो पेड़ आम का है, लेकिन दास ने कह दिया देखो पेड़ नीम का कितना सुंदर है, दास ने, जो गुलाम दास ने क्या कह दिया, हाँ कितना सुंदर है। उसको पता है ये पेड़ आम का है, लेकिन फिर भी वो नीम का पेड़ उनके साथ हाँ में हाँ मिला के बोल रहा है। प्यारो, हमें प्रभु की ओर ताकना है, किसी इंसान को ताकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा भरोसा प्रभु में है तो, यदि नहीं है तो फिर आप सब जो जानते हैं क्या हाल होने वाला है। इसलिए परमेश्वर पुत्र इब्रानियों की पत्री 12 क्या कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहें, किसी इंसान को ताकने की आवश्यकता नहीं है। प्यारो, विश्वास कर देखो, परख कर देखो, हेवा कैसा भला है। प्रभु तुम्हारे लिए कुछ करता है नहीं करता है, आप प्रभु पर विश्वास करो, मांगो, वो देगा। वो चट्टान से पानी पिलाने वाला है, आकाश से मन्ना खिलाने वाला है, बड़े बड़े काम करने वाला हमारा पवित्र परमेश्वर है। वो जो कहता है वही होता है, पलक झपकते ही होता है। वो परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर है। इसलिए हमें किसी इंसान को ताकने की आवश्यकता नहीं है प्यारो, देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए भला हो रहा है, इंसान इंसान को ताक रहा तो भला हो रहा है, धन दौलत बढ़ रही है, आ रही है, लेकिन प्रभु की आशीष वो नहीं है, नहीं है। इसलिए हम धनवान की कहानी और लाजर की कहानी को कितना सुंदर पढ़ते हैं। धनवान पृथ्वी पर ऐश करता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो गरीब लाजर, उसके पास कोई ऐसा आराम की चीज नहीं है, वो दुख भोगता है, लेकिन उसका विश्वास कहाँ है, सच्चा परमेश्वर मसीहा प्रभु यीशु मसीह पर है, और वो उसी को ताकता रहता है। धनवान अपने धन पर घमंड करता है, पृथ्वी पर सारे सुख प्राप्त कर लेता है, और वो धनवान मेज पर जब खाना खाता है, उससे जाना वो टेबल के नीचे गिरा देता है। हमारा लाजर उसी टेबल से खाना खाता, नीचे से खाना खाता। लेकिन जब वो प्रभु की ओर, इब्राहिम परमेश्वर, जो वहां पर इब्राहिम परमेश्वर के पास रहता है, लाजर उसकी गोद में जाता है, और धनवान कहता है एक बूंद पानी पिला दो, एक बूंद पानी पिला दो। उस समय की घटना क्या रही होगी प्यारो। हमारा परमेश्वर आग में तेल या घी डालने की नहीं कहता है, हमारा परमेश्वर में बुझाने के लिए अनुमति देता है, शांत करने की अनुमति देता है। धनवान ने सुख पाया, हमारे निर्धन ने सुख नहीं पाया, लेकिन स्वर्ग में उसको अधिक सम्मान मिला, आनंद के साथ रहा, शांति के साथ रहा। इसलिए हमें इंसान को ताकने की आवश्यकता नहीं है प्यारो, हमें परमेश्वर को देखकर आगे बढ़ना है। हमें किसी को खुश करने की आवश्यकता भी नहीं है। आजकल खुश करने में लगे रहते हैं, खुश करते रहते हैं, आज ये बना के खिलाएंगे, कल वो बना के खिलाएंगे, फिर ये होगा वो होगा, तभी वो मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, करेगा, और फिर कहेंगे प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। उसमें झूठ और मिलावट भी कर लेते हैं। प्यारो, ऐसा नहीं करना है। इसलिए इब्रानियों 12:2 हमें स्पष्ट कहता है, वो विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकना है, किसी इंसान को ताकने की आवश्यकता नहीं है प्यारो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, ये उसका स्रोत है, ये विश्वास का स्रोत है। कैसे है, गलातियों की किताब उसका 5:22-23 में क्या पढ़ते हैं, आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं। आत्मा के फल कितने सुंदर सुंदर फल हैं जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ये स्रोत हैं। क्या बांझ वृक्ष को कोई अच्छा कहेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा प्यारो। यदि वो फल देगा तो बहुत अच्छा कहेगा। इसलिए वो आत्मा में फल होना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा सूखापन नहीं होना है, चिड़चिड़ापन नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना है, अशांति देने वाला नहीं होना है,
क्रोध करने वाला नहीं होना है, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला नहीं होना है, झूठ बोलने वाला नहीं होना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 5:22 और 23 में, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, विश्वास है, धीरज है, नम्रता है। ये पूरा लिस्ट वहां पर दिया गया है प्यारो। ये आनंद के फल हैं, ये स्रोत है प्यारो, ये विश्वास का स्रोत है। यदि सूखापन है, निराशा है, क्रोध है, छल है, कपट है, ये क्या कहलाएगा? ये विश्वास का स्रोत कहलाएगा? प्यारो नहीं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करके देता है, उजागर करके देता है। कुछ छिपा नहीं है, कुछ छिपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा, कोई ढपा नहीं है कि खोला ना जाएगा। हमारा परमेश्वर पवित्र और स्पष्ट है, वो जाना जाएगा और खोला जाएगा। वो पवित्र है, इसलिए परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है मानवीय पक्ष, मानवीय पक्ष, इंसान का पक्ष। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये मानवीय पक्ष है प्यारो, ये मानवीय पक्ष अपने जीवन में हमें रखना है। हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर पुत्र है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है और ये मानवीय पक्ष है। रोमियो 10:17 कहता है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। कितना प्यारा शब्द है, कितना आनंदमय शब्द है। जो इस वचन को पढ़ते हैं कितना अच्छा लगता है। सो विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो शब्द यहाँ पर कितना सुंदर शब्द मुझे आपको मिल रहा है प्यारो। ये परमेश्वर का वचन कितना हमारे लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर का वचन कितना हिम्मत देता है, शक्ति देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से ये मानवीय पक्ष के बारे में और देखते हैं। जैसे जैसे हम बाइबल की घटना को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा विश्वास अधिक दृढ़ होता जाता है। जब हम लोग उदाहरण में जाते हैं, कहानियों में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है और भी विश्वास बढ़ जाता है परमेश्वर के प्रति, और भी विश्वास बढ़ जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनते हैं तब हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है, मजबूत होता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। जूम मीटिंग चल रहा है कि हम वचन को सीखें, आनंदित हो जाएं और परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा में हम लोग भर जाएं। इसलिए प्रेरितों के काम क्या कहता है? संत पौलुस कह रहे हैं प्रेरितों की किताब में 4:4 में लिखा है, वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया है। प्यारो, ये सच्चाई है। परमेश्वर के वचन को हम जब सुनाते हैं तो बहुत से लोगों ने क्या किया है? विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे, वचन को सुन रहे थे। और वो क्या घड़ी आई, क्या समय आया, एक पल में 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कैसे किया? परमेश्वर के वचन को सुनने से। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास किया और उन्होंने फिर क्या किया? बपतिस्मा लिया और मेज में शामिल हो गए। वहां से आराधना शुरू हो गई कि आज हम लोग कल के दिन में आराधना किए थे, हम सब लोग जानते हैं, वो आराधना वहां से शुरू हो गई। 3,000 लगभग लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और प्रभु में वो सम्मिलित हो गए। ये परमेश्वर का वचन कहता है वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया, ये बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ये है मानवीय पक्ष है। मानवीय पक्ष, मैंने सुसमाचार सुनाया, आपने विश्वास किया, यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण किया और परमेश्वर के निज संतान बन गया। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया। ये मानवीय पक्ष यहाँ पर देख रहे थे। और हम लोग क्या देखते हैं? मरकुस की किताब 9:24 में क्या लिखा है? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय
कर हमारी भी निरंतर ही प्रार्थना और अंगीकार होना चाहिए। अविश्वास की प्रार्थना नहीं सुनता हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को सुनने वाला है। तो संत जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मरकुस पौलुस क्या कह रहा है, मेरा उपाय कर, उपाय कर। कितना सुंदर शब्द आ रहा है। मतलब हम लोग कभी कोई प्रयास करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पौलुस इस बात को कह रहा है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास का उपाय कर, उपाय कर। हमारी भी निरंतर प्रार्थना और अंगीकार होना चाहिए। लूका कहता है, लूका 17 का 5 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं शिष्यों ने प्रार्थना की, शिष्यों ने भी प्रार्थना की, ये हमारा विश्वास बढ़ गया। प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना किया। प्रभु घंटों घंटों पहाड़ पर बैठकर, घुटने के बल बैठकर, ना वहां चटाई हुआ करती थी, ना वो कोई मखमल का गद्दा या गद्दा नहीं होता था, वो चट्टान होती थी। वो चट्टान का अर्थ होता है कठोर जगह, बहुत कठोर जगह है, घनों से तोड़ा जाता है, वो ऐसी जगह है, हथौड़ों से वो टूट नहीं सकता है। ऐसी जगह में प्रभु मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता था, चट्टान पर बैठकर प्रार्थना करता था। वो शब्द यहाँ पर हमें मिल रहा है, और वो परमेश्वर का वचन कह रहा है मत्ती की किताब 17 अध्याय 19-21 में यीशु अपने शिष्यों को बताता है कि कुछ दुष्ट आत्मा केवल प्रार्थना और उपवास के साथ प्रभु में जीवित और सक्रिय विश्वास द्वारा ही निकाली जाती हैं। हमसे क्यों नहीं होता है? मैं क्यों नहीं कर पाता हूं? मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रभु कर रहे हैं। वो विश्वास, इसलिए मानवीय पक्ष यहां पर बताया जाता है। मानवीय पक्ष है वो है विश्वास। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पांचवी बात है विश्वास का लक्ष्य। विश्वास का लक्ष्य कैसा है? परमेश्वर का वचन कभी भी किसी अस्पष्ट वस्तु में विश्वास को विश्वास नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। ये परमेश्वर का वचन, कभी भी किसी अस्पष्ट वस्तु में विश्वास को विश्वास नहीं कहा जा सकता। यह विश्वास परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास बाइबल के विवरणों को परमेश्वर का प्रकाशित वचन करके स्वीकार करता है तथा उसे परमेश्वर का वास्तविक और यथार्थ वचन मानता है। ये परमेश्वर का वचन, इसलिए तो क्या कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, इसलिए वचन है। ये बात को यहाँ पर पढ़ते हैं, विश्वास का लक्ष्य, ये है लक्ष्य। वो लक्ष्य को लेके मैं और आप चल रहे हैं कि हम प्रभु में जीवन बिताएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा और हम प्रभु के पास चले जाएंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे। वो जगह, सुंदर जगह मुझे और आपको मिल जाएगी, जहाँ सोने की सड़क, सोने का महल, मखमल के गद्दे होंगे। वो जगह प्रभु मेरे और आपके लिए बना के तैयार कर रहा है। वो परमेश्वर यही क्या है, यथार्थ वचन मानता है, ये है सत्य है। इसलिए मसीह का लक्ष्य, विश्वास का लक्ष्य कि मैं और आप प्रभु के पास जाना है, जाना है, ये वचन बताता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर विश्वास के लक्ष्य के विषय में, एक व्यक्ति मसीह विश्वास स्वयं उद्धारकर्ता नहीं है, यह एक व्यक्ति में विश्वास है। दिव्य व्यक्ति जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहलाता है। विश्वास स्वयं में कोई गुण संपन्न वस्तु नहीं है, परंतु एक साधन है जिसके द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर ग्रहण करता हूं। एक व्यक्ति हम लोग, मैंने उद्धार पा लिया, मेरा घराना मेरे द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं पा सकता। ये व्यक्तिगत का प्रभु है। मैंने उद्धार पाया, मैं ही स्वर्ग राज्य का वारिस हूँ। मेरी पत्नी ने पाया, वही मेरे स्वर्ग राज्य का वारिस है। मेरे बेटा बेटी ने पाया, वो भी स्वर्ग राज्य के वारिस। मेरे माता पिता भाई बहन सबने जो पाया वो स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। अन्यथा जिन्होंने नहीं पाया वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं है। इसलिए ये बात को यहाँ पर पढ़ते हैं,
विश्वास स्वयं उद्धार करता नहीं है। एक व्यक्ति में विश्वास है, दिव्य शक्ति जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहलाता है। विश्वास स्वयं में कोई गुण संपन्न वस्तु नहीं है, परंतु एक साधन है जिसके द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु मानकर ग्रहण करता। व्यक्तिगत मैं उद्धार करता करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं और मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाता हूं। ये है विश्वास का लक्ष्य। विश्वास का लक्ष्य। छठवीं बात अब हम यहां पर देखेंगे। छठवीं बात कहती है विश्वास का सिद्धांत। विश्वास का सिद्धांत, वो क्या सिद्धांत है? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास का सिद्धांत वही है जिसके अनुसार हम प्रतिदिन अपने जीवन में कार्य करते हैं। ये विश्वास का सिद्धांत है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में कार्य करते हैं। कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं विश्वास पर, जो सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत। पहला उदाहरण हम देखते हैं, हम दुकानदार का उदाहरण देखते हैं। दुकानदार से हम दूध का डिब्बा लेते हैं, डिब्बा बंद रहता है, उसमें दूध भरा रहता है, और हम क्या देखते हैं, हम डिब्बा उससे मांगते हैं और बिना देखे उसके अंदर दूध है नहीं, डिब्बे को स्वीकार कर लेते हैं। डिब्बे को स्वीकार कर लेते हैं और हम उसके लेवल पर विश्वास करके उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। सिर्फ डिब्बों को देखकर, डिब्बे पर रेट पड़ा वो रेट भी देते हैं हम लोग, क्योंकि उसका जो लेवल चिपका हुआ है ना, उस पर विश्वास करके हम दुकानदार को डिब्बे की रेट को भी देते हैं, लेकिन डिब्बे में क्या भरा है हमें पता नहीं है। हम विश्वास पर ऐसा करते हैं। विश्वास का सिद्धांत, ये उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा उदाहरण है जो सभी व्यापार दूसरों में विश्वास भरोसे के सिद्धांत पर ही चलते हैं और दूसरों की बातों पर विश्वास रखकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। व्यापार विश्वास पर टिका हुआ है, विश्वास पर व्यापार टिका हुआ है। जैसे दुकानदार से दूध का डिब्बा लिया, वो विश्वास है। व्यापार करते समय व्यापारी पर भरोसा किया है, विश्वास है। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, टैक्सी वाला यात्री पर भरोसा करता है। कैसे करता है? वो कभी ये नहीं पूछता है कि मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, बस वो ये तय करता है कि आप कितना पैसा दोगे, और वो फिर उसके साथ चल देता है। जब वो यात्री उतरता है तब वो टैक्सी वाले को पैसा देता है। ये उसका विश्वास रहता है, ये उसका विश्वास, क्योंकि हम किसी की जेब में टटोलने के लिए नहीं जाते हैं पैसा है कि नहीं है, सिर्फ वो विश्वास करता है। ये विश्वास का सिद्धांत है। और चौथा उदाहरण हम लोग देखते हैं, विश्वास परमेश्वर उसके वचन में भरोसा रखना है। यह व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित है कि साक्षी पर भरोसा रखना है, चाहे वो व्यापारी हो, बिक्री करने वाला हो, या स्वयं परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमें भरोसा रखता है। ये व्यक्ति क्या करता है? विश्वास रखता है। ये उसका सिद्धांत है, ये उसका सिद्धांत है प्यारो। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें उदाहरण में भी बताता है। और सातवीं बात हम लोग देखेंगे, हमारा समय भी हो गया है और थोड़ा सा बचा है। सातवीं बात देख के हम लोग समाप्त करेंगे। सातवीं बात में क्या देखते हैं? विश्वास के परिणाम। प्यारो, विश्वास के परिणाम। हम लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और हम हारे या जीते हमें पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा हम जीते हैं हारे हैं? इसलिए आखिरी में ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमने 6 बातों को यहाँ पर देख लिया है। सातवीं बात हमें बताती है विश्वास के परिणाम। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। ये उसका परिणाम है। विश्वास के द्वारा उद्धार कैसे हुआ है? जब उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति की किताब 15 का 6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। कितनी प्यारी बात है प्यारो, कितनी आनंदमय बात है। ये है विश्वास के परिणाम। मैंने विश्वास किया तो क्या गिना गया? धर्म गिना गया। ये परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 15 का 6 में, उसने
राजेंद्र ने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिन लिया कि राजेंद्र ने मुझ पर भरोसा किया है, जितेंद्र ने मुझ पर भरोसा किया है, यशवंत ने मुझ पर भरोसा किया, एकता बहन ने मुझ पर एक गवाही है, नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसलिए इस वचन को हम नाम के साथ पढ़ सकते हैं। अकेले में जब वचन को पढ़ें, उत्पत्ति किताब 15 का 6 में तो पढ़ें, मुझे मेरे नाम को रख करके यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसने अपने लेख में धर्म गिना। ये है विश्वास के परिणाम प्यारो। इसलिए इब्राहिम के जीवन से भी देख लेते हैं। इब्राहिम के जीवन में और उसने मतलब इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। धर्म गिना। इब्राहिम परमेश्वर का दास, विश्वासियों का पिता कहलाया है। कितना बड़ा उसको नाम दिया गया इब्राहिम को। वो परमेश्वर आज मुझे और आपको उस लाइन में रखना चाहता है। प्यारो, मेरा आपका विश्वास कितना है ये देखना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर उस विश्वास के आधार मुझे और आपका वो परिणाम है, परिणाम परिणाम है। इसलिए वो कहता है, हम लोग देखते हैं रोमियो की पत्री और 4:3 में लिखा है, क्या पढ़ते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। उसके लिए मतलब इब्राहिम के लिए परमेश्वर धार्मिकता गिना गया। ये परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 4:3 में। ये बात को हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कह रहा है। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हम मसीह को विश्वास द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है, हम मसीह को विश्वास द्वारा ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उन्होंने उसके नाम पर जो विश्वास करते संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने जैसे तुमने मसीह पर विश्वास किया उसकी संतान होने का अधिकार दिया। ये बात को हम यहाँ पर देखते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। ये उसके परिणाम है, ये उसके क्या है, आंसर है, उत्तर है कि हमें आखिरी में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। ये मिलने वाला है, ये परिणाम हमारे लिए है। परीक्षा लिखते हैं, फैले होते निराश हो जाते हैं, पास होते आनंद मनाते हैं। ये आनंद का विषय है प्यारो। ये परिणाम है कि प्रभु मेरे लिए क्या करने वाला है, क्या रखा है परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं हम विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। रोमियो की पत्री 5:1 में क्या पढ़ते हैं, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, सो हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, मतलब हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो की पत्री 5:1 में हम लोग पढ़ते हैं। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर के वचन में जब लिखा है हम विश्वास द्वारा पवित्र किए जाते हैं, विश्वास द्वारा पवित्र किए जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है। कैसे? प्रेरितों के काम जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है और यहाँ पर लिखा है 26:18 में, जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए जाते हैं। जो मुझ पर विश्वास करने से क्या हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं प्यारो, पवित्र किए जाते हैं। परिणाम है ये विश्वास के परिणाम है कि आज मैं पवित्र किया गया। हमारे भाई और बहनें जो सब लोग यहाँ पर हैं, जो नहीं भी हैं, सबको परमेश्वर ने पवित्र किया है प्यारो, ये उसके परिणाम है। इसलिए प्रेरितों के काम 26:18 कहता है। और जब हम देखते हैं हमारी रक्षा विश्वास द्वारा होती है। हमारी रक्षा कैसे होती है? विश्वास के द्वारा होती है। इसलिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, दोपहर में प्रार्थना करते हैं, शाम को नाइट में हम लोग प्रार्थना करके सोते हैं, हम वचन को सुनते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है हमारी रक्षा विश्वास द्वारा होती है। पहला पतरस कहता है, पहला पतरस 1:5 में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा की जाती है। इनकी रक्षा मतलब मेरी और आपकी रक्षा हमारा परमेश्वर करता है। पहला पतरस 1:5
कह रहा है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से और विश्वास के द्वारा की जाती। प्यारो, मेरा और आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? मेरा और आपका विश्वास प्रभु में कितना अटूट होना चाहिए? प्रभु ये देखना चाहता है। ये विश्वास के परिणाम हैं। और हम देखते हैं विश्वास विश्राम प्रदान करता है। विश्वास विश्राम प्रदान करता है। कैसे? जब इब्रानियों की पत्री में संत पौलुस कहते हैं, इब्रानियों की पत्री 4:3 में लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। हम हाय हाय करके धरती पर क्या करते हैं? मर जाते हैं। हम लोग कई चिंताओं को लेकर, कई बातों, कई कार्य को लेकर, लेकिन जब प्रभु के पास हमारा जब प्रवेश होगा, हम विश्राम करेंगे। ना वहां भूख लगेगी, ना वहां प्यास लगेगी, ना वहां पर मेरा बेटा बेटी होगी, ना पति पत्नी होंगे, ना भाई बहन, कोई नहीं होगा। वहां सिर्फ विश्राम और आराम होगा। उस समय हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब पृथ्वी पर एक आत्मा बचती है ना, स्वर्ग में लाखों आत्माएं आनंद करती हैं, आनंद मनाती हैं। ये उसके परिणाम हैं, ये उसके परिणाम है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं विश्वास विश्वास विश्राम प्रदान करता है। इब्रानियों की पत्री 4:3 में लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं, करेंगे नहीं। भूतकाल की बात नहीं है, वर्तमान करेंगे, मतलब करे हैं। वो परमेश्वर हमसे कहता है, वो वायदा करता है, और वो कहता है वे सभी अद्भुत कार्य जिनका विवरण हम लोग देखते हैं। इब्रानियों की पत्री में क्या पढ़ते हैं? 11 अध्याय और 1 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए वे सभी अद्भुत कार्य जिनका विवरण हम लोग इब्रानियों की पत्री में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 यही बात आपको प्रकट कर रहा है। विश्वास 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 आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। ये परमेश्वर हमें बताते हैं, और हम देखते हैं हमारे अंतिम निश्चय विश्वास या उसके अभाव अविश्वास के द्वारा ही निर्धारित की गई है। विश्वास द्वारा हम उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग में अनंत काल तक अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। प्यारो, रह सकते। सब करने के बाद ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं? अविश्वास द्वारा हम अपने पापों में पाए जाएंगे और अंत में सदा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे, जैसे धनवान गया था। प्यारो, हमें अविश्वास अपने जीवन में नहीं लाना है, नहीं लाना है। प्यारो, हमारा विश्वास अटूट और निश्चय परमेश्वर के ऊपर होना है। आज हमने 7 बातों को यहाँ पर सीखा है। प्यारो, परमेश्वर के वचन से पहला हम प्रस्तावना को देख रहे थे। प्रस्तावना में देख रहे थे विश्वास और धैर्य 2 मजबूत स्तंभ है जो जीवन की हर चुनौती में आपको प्रभु यीशु मसीह संभाले रहते हैं। वो विश्वास, प्रस्तावना में हम देख रहे थे मसीह, विश्वास मसीह सिद्धांत आचरण आधार, विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। पहली बात, विश्वास की परिभाषा हम सीख रहे थे, विश्वास की परिभाषा। दूसरी बात हम सीख रहे थे, विश्वास की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, परमेश्वर का वचन में बता रहा था, विश्वास की आवश्यकता। तीसरी बात हम देखते हैं विश्वास का स्वभाव। विश्वास का स्वभाव हमारे जीवन में होना है। स्वभाव एक ऐसा चीज है, हम भली भांति जानते हैं स्वभाव कैसा हमें प्रकट करना है। और चौथी बात है विश्वास का स्रोत। हमें स्रोत बनना है। स्रोत बनने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, स्रोत बनना है। पांचवी बात है विश्वास का लक्ष्य क्या है। विश्वास लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य के साथ अपने जीवन को बिताना है। छठवीं बात है विश्वास का सिद्धांत। प्यारो, विश्वास का सिद्धांत। सातवीं और आखिरी बात क्या थी? विश्वास के परिणाम, जो हमने आज सीखे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष से भरते रहे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.
यार